नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में 2 दिनों से गायब 5 साल की बच्ची का शव मिल गया है। इसकी खबर लगती परिजन बेसुध हो गए। उनके बीच चीख पुकार मच गई। इधर पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। इस मामले पर पुलिस ने खेद भी व्यक्त किया है। शाहजहांबाद क्षेत्र के वाजपेयी नगर मल्टीओ से मंगलवार दोपहर 12 बजे से गायब हुई बच्ची का शव आज पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि बच्ची का जो प्लेट था उसके सामने वाली प्लेट से बच्ची का शव बरामद किया गया। इसके बाद से वाजपेयी नगर के क्षेत्र के लोगों में आक्रोश नजर आया है, जिसके चलते आज उन्होंने शाहजहांबाद थाना का घेराव किया है। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन से कि एक बार यहाँ पर दिखाएं किस तरह से लोगों में आक्रोश नजर आया है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं जो आरोपी है, जो दोषी है इस मामले में, उनको सख्त कार्रवाई कर उनको फांसी की सजा दी जाए। वहीं स्थानीय विधायक आतिफ अकील ने भी इसकी मांग की है कि आरोपियों को फांसी दी जाए। और लोगों का आरोप ये भी है कि पुलिस के संरक्षण में कहीं ना कहीं वहां पर जुआ, शराब और वहां पे गांजा तस्कर बेचा जा रहा था। इसके लेकर के यहाँ पे आक्रोश साफ तौर पर लोगों में दिखने को मिल रहा है। वहीं अभी मध्य विधानसभा विधायक आरिफ मसूद भी पहुंच चुके हैं। उनके द्वारा भी मांग की जा रही है लगातार कि आरोपियों को फांसी दिया। देखना होगा क्या इंसाफ मिल पाएगा मासूम बच्ची को, या फिर हमेशा की तरह ये एक फाइल भी बंद हो रही। कैमरा पर्सन अमन सैद, न्यूज 69 के लिए भोपाल से आमिर खान की रिपोर्ट। बोला सब बंद करवा देंगे, बोल रहे कि हमने दरखास्त अंदर बोला सब बंद करवा देंगे। उसको नंगा करके ना मैदान में उसको दौड़ा, उसका जो कमरा बड़ोले क्या हमारी मांग है तो उसको फांसी देना चाहिए। फांसी हमारे बिल्कुल फांसी दो ना फिर हमारे वाले को, क्योंकि वो बच्ची हमारी है। क्या हमको फांसी चाहिए, बस फांसी हमारे वाले करो तो हमारा मन थोड़ा हमारा हल्का हो जाएगा। उसको हम मारेंगे, पहले तो हमारे वाले करो। तेरे मल्टी में दारू वालों को सपोर्ट कर रही है, दारू बेचने वालों को सपोर्ट कर रही है पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप कुछ नहीं कर रही है। पुलिस केवल हफ्ता वसूली कर रही है, चंदा वसूली कर रही है। खुलेआम पुलिस बैठ के चौकी के ऊपर बैठ के पूरी मल्टी में दारू बिकवा रही है। पुलिस ये काम कर रही है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। सबके ताले तोड़े मगर उसका ताला नहीं तोड़ा पुलिस वालों ने। आरोपी को फांसी मिलना चाहिए। मल्टी वालों की एक ही मांग, आरोपी को फांसी होना चाहिए। बाहर निकलवा लो, बस बाकी हमें ऊपर छोड़ो, हवाले करो उसको, फांसी दो नहीं तो उनका मार कर डालू उनकी कुत्ते उनकी। पुलिस पे भी इसकी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि पुलिस वालों की लापरवाही रही। वहाँ जो बीट के इंचार्ज थे उनकी पूरी लापरवाही रही। उनने बिल्कुल इस मामले को नजरअंदाज करा और बिल्कुल ढूंढने की कोशिश नहीं करी। सस्पेंड करना चाहिए जो पुलिस वाले वहाँ पे बीट पे प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए। पुलिस ने कोई सर्चिंग सही से नहीं करी। पुलिस सर्चिंग के नाम पे जीरो रही क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था बच्ची का घर के बाजू में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी 2 दिन से। पुलिस ने उसको खोलना जरूरी नहीं समझा उस पेटी को, क्योंकि पुलिस वो पेटी खोलती है जहाँ से उनको फायदा मिलता है। पुलिस दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहती है। यहाँ के जो बीट प्रभारी है वहाँ के, वो दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहते हैं। कांस्टेबल से लेके पूरे पुलिस प्रभारी, वहाँ से कितना पैसा आना है, कितना वसूली करना है, उसमें सब में इन्वॉल्व रहते हैं। मगर उस बच्ची की पेटी को खोलना इन्हें जरूरी नहीं समझा। 2 दिन से उस बच्ची की लाश पड़ी रही। पुलिस ने बाजू वाले घर को खोल के नहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने हफ्ता वसूली में मगन थी। जी हाँ, बाजू वाले घर में ही शव मिला। पुलिस ने उस घर को खोलना जरूरी नहीं समझा। वो लोग वहीं किराए पे रहते थे, वो जिन आरोपी है जो वो लोग वहीं किराए पे। जी अब ये तो वही जाने कि उस बच्ची को क्यों मारा उनने। किराएदार थे वो, कोई अभी नए किराएदार आए थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। अब पुलिस पूछताछ में पता चलेगा कौन थे, क्या नाम था, किस वजह से मारा। ये पुलिस उनसे पूछताछ में करेगी। अपराधियों को पनाह दे रही है मल्टियों में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बवाल मचा हुआ है। यहाँ शाहजहांबाद इलाके में 2 दिनों से जिस बच्ची की तलाश हो रही थी उसका शव पड़ोसी के घर से मिला है। इसके बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। एक तरफ घर वालों का रो कर बुरा हाल है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग दोषियों को जल्द पकड़कर फांसी देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बच्ची का शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एम्स हॉस्पिटल भेज दिया है। एसीपी शाहजहांबाद निहित उपाध्याय ने बताया कि बच्ची का शव बिल्डिंग के टैंक में मिला है। उनका कहना है कि मामले में फिलहाल जांच जारी है।
जल्द खुलासा करेंगे। इस बीच स्थिति को नियंत्रण करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें, इस मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 5 साल की बच्ची सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव को लेकर एसीपी नियत उपाध्याय ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बच्ची के घर के सामने से ही उसका शव मिला है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिस तरह के पानी के टैंक घरों में होते हैं, उसी में से शव मिला। पुलिस ने इस मामले में सघन जांच की, कई चरणों में ऑपरेशन चलाया गया। आज जिस फ्लोर पे बच्ची रहती थी उसी के जस्ट सामने वाले की पंक्ति में जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर बच्ची की लाश एक वाटर टैंक में रिकवर हुई है और लाश को हमने वहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल एम्स में पहुँचा दिया है। जहाँ पर जो भी जानकारी है डिटेल्स में हमको जो भी प्राप्त होगी आपके सामने हम लेके आएंगे। सर, यहाँ पे देखने में है जनता में बहुत आक्रोश है। यहाँ पे शराब बेचने की बात कही, गांजा चरस की बात कही। ये भी कहा गया है कि पुलिस से लगातार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, असामाजिक तत्व जमे रहते हैं। ये कहना गलत होगा। जितनी बार भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस कार्रवाई तब करती है जब पुलिस के पास में इन्फॉर्मेशन आए, और कितनी बार सो मोटो भी पुलिस को जितनी बार एक्शन लेना होता है पुलिस लेती है। हम लोगों ने यहाँ पर पिछले विगत 2 सालों में जितनी कार्रवाइयाँ करी हैं उसके चलते बहुत क्राइम कम हुआ है। ये बात के चलते मैं बिल्कुल बहुत स्वाभाविक सी बात है जनता का आक्रोशित होना कि जो भी कुछ हुआ है वो पड़ोस में ही जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। जो उसी के घर में चूंकि बॉडी मिली है, ये कहना अभी सही नहीं होगा कि उन्हीं के द्वारा किया गया है, बट हाँ उन जो घर जो फ्लैट्स जो हैं उसके आसपास वाली उसमें ऐसी कोई घटना हो जाती तो लोगों का इस प्रकार से रिएक्शन देना बड़ा स्वाभाविक है। ये आपको डिटेल्स में आपको थोड़ी देर में शेयर कर पाऊंगा। क्या कुछ क्लियर हुआ है? मर्डर जैसी कोई बात सामने आ रही है? कोई देखिए संदिग्ध आप इसको संदिग्ध तो हम डेफिनेटली मानेंगे ही, बाकी उसमें क्या तथ्य निकल के आते हैं, किस प्रकार से मृत्यु हुई है, जो भी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मैं अभी आपको अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। आपको बता दें, आज पुलिस को एक जगह से बदबू आने लगी, उससे पता चला कि शव कहाँ है। बिल्डिंग के एक घर को चेक किया गया, कई घरों में ताले भी लगे हुए थे। जिस घर से शव बरामद हुआ वहाँ भी लोग रहते थे। पुलिस ने कहा कि हम बहुत दुखी हैं, जिस अवस्था में हम चाहते थे कि बच्ची मिले वैसी नहीं मिली। जल्द ही मामले में खुलासा किया जाएगा। बता दें, यह घटना भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में स्थित वाजपेयी नगर की बिल्डिंग की है। 24 सितंबर को मासूम 5 साल की बच्ची घर से नीचे उतरकर दादी के साथ कॉफी लेने गई थी। उसके बाद वो वापस भी लौटी, फिर वह बड़े पापा यानी ताऊ के पास गई। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद बच्ची की परिजनों पुलिस ने उसकी शिकायत गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड सहित ड्रोन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इलाके के सैकड़ों फ्लैट खंगाल लिए, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला था। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल क्राइम ब्यूरो भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया। शर्म की बात है सरकार के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, कमिश्नर सिस्टम लागू है यहाँ पर। धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे, इन लोगों को होश में आना पड़ेगा। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं, अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी सियासत छोड़ दो और जिसने भी कराया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी मल्टियाँ बना दी गई है, कैमरे नहीं है, लाइटें नहीं है, लोगों का कहना है पुलिस बल भी ना के बराबर रहता है। तो ये कमिश्नर सिस्टम, देखिए स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने बोल दिया, अगर आज मैं विधायक नहीं दे दूंगा तो कम से कम 2 महीने में प्रोसेस होकर कैमरा लगेगा। मैंने सीएसपी साहब से बोला है मैं अपनी सैलरी के अंदर उसके वहाँ पर कैमरे लगवा सकता हूँ, मैं लगवा दूंगा वहाँ पर लाइट लगवाने के लिए। भी चर्चा हुई है, वहाँ की कुछ बात हुई है? मेरी उनसे यही बात हुई और हम लोगों ने सबसे स्पष्ट बोला है, हमने सीएसपी साहब से ही बोला है, एसपी साहब से, एडिशनल एसपी साहब से ही बोला है कि वहाँ शराब नहीं बिकने देंगे। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं।
पुलिस बल बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। कमिश्नर सिस्टम लागू है, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, वहाँ पर धड़ल्ले से ये सब चीज़ें हो रही, तो इसके लिए जो भी दोषी है, जो भी पुलिस वाला भी दोषी है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी आड़ में ही हो रही थी सब। मैंने जिला प्रशासन को उसी टाइम सूचित करा और बार बार हम लोगों ने कल से कहा था, कल दोपहर से कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार करो, पड़ोस में देखो। अगर जिला प्रशासन कल सचेत हो जाता तो आज ये नौबत नहीं बनती कि हमें बच्ची की लाश उठाना पड़ता। पुलिस का फेल्यूर यूं है, बहुत साफ कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का ध्यान घटनाएं बचाने में नहीं है। अगर घटनाएं बचाने में होता तो कल से जिला प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि स्कूल में जब लड़की का रेप हुआ आज से 8 दिन पहले, तो वो मिश्रा जी का स्कूल था, छोटा व्यक्ति था, तो कार्रवाई हो गई। सागर पब्लिक स्कूल में यौन शोषण की शिकायत आई तो मुख्यमंत्री का नहीं आया, क्योंकि वो बड़ों के साथ है। आज एक छोटे परिवार की बच्ची कल से घूमी है, तो मुख्यमंत्री का बयान बना हुआ है, तब एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा, वरना तो ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। ट्वीट पे बेरसिया कलेक्टर पहुंचना है, ट्वीट के ऊपर काम हो रहा है। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। अब सरकार ये बताए कि गंभीरता से कब मुख्यमंत्री काम करेंगे और जिला प्रशासन ये बताए क्या कार्रवाई उस पर कर रहे हैं। उस परिवार को कम से कम वर्तमान में संतावना देना चाहिए और जितने पीड़ित परिवार हैं, इन परिवार का पालन पोषण सरकार को करना चाहिए, मेरी मांग। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।